साल 2025 का आखिरी महीना है और अगर इस पूरे साल को एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द होगा चिप। वो छोटी सी चीज़ जो दिखती नहीं लेकिन आज दुनिया की हर बड़ी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। मोबाइल से लेकर कार, बिजली के ग्रिड से लेकर डिफेंस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर स्पेस मिशन, सब कुछ सेमीकंडक्टर के बिना ठहर जाता है। शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में सेमिकॉन इंडिया 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये कहना कि चिप्स का भविष्य भारत में शेप ले रहा है, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि इस साल की सबसे बड़ी हेडलाइन थी। 2025 वह साल रहा जब भारत ने सेमीकंडक्टर को सपना नहीं बल्कि ज़रूरत मानना शुरू किया। आज सेमीकंडक्टर इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का इनपुट नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार और कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में भारत का सेमीकंडक्टर कंजम्पशन 45 से 50 अरब डॉलर के पार चला गया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा। लेकिन इसी के साथ ये सच्चाई भी सामने आई कि भारत अपनी ज़रूरत का बहुत छोटा हिस्सा खुद बना पा रहा है। यही गैप 2025 की सोच का केंद्र बना। अब सिर्फ एम्बिशन नहीं, एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी है। इस साल का एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला कि भारत की सेमीकंडक्टर चर्चा सिर्फ फैब तक सीमित नहीं रही। पहले ऐसा लगता था कि जब तक फैब नहीं लगती तब तक कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन 2025 में इंडस्ट्री और पॉलिसी दोनों ने माना कि एक फैब लगाने में 8 से 10 अरब डॉलर लगते हैं, सालों लग जाते हैं और उसके लिए पानी, बिजली और सप्लाई चेन ग्लोबल लेवल का होना चाहिए। इसके मुकाबले OSAT और ATMP जैसी पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट्स कम पूंजी में जल्दी शुरू हो सकती हैं। इसलिए इस साल पैकेजिंग, टेस्टिंग, सबस्ट्रेट्स, केमिकल्स और इक्विपमेंट सर्विसिंग को कमजोर विकल्प नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एंकर के रूप में देखा गया। पॉलिसी के लेवल पर देश 2025 में पूरी तरह एकदम सीरियस दिखा। सरकार ने सेमीकंडक्टर को अब एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक सेमीकंडक्टर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए तय 65,000 करोड़ रुपीस में से लगभग 62,900 करोड़ रुपीस पहले ही कमिट किए जा चुके हैं। लेकिन इसी साल ये भी साफ हो गया कि पैसा सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। जमीन, अल्ट्रा प्योर पानी, बिना रुके बिजली, लॉजिस्टिक्स और क्लस्टर डेवलपमेंट, यही वो सब चीज़ें हैं जो पॉलिसी और सरकार की असली परीक्षा होती है। कई प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन बदली गई और इससे ये सीख मिली कि सेमीकंडक्टर में जल्दबाजी नहीं, सही काम चलता है और प्रिसीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर सेमीकंडक्टर की कहानी को किसी ने ज़मीन पर खड़ा किया तो वह इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग रही। 2025 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 115 से 120 अरब डॉलर के बीच पहुंच गया। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर EV और कनेक्टेड व्हीकल्स ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया। इंडस्ट्रियल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से आगे बढ़े। दुनिया भर की स्टडीज बताते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होती है वहीं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम टिकता है। 2025 में भारत ने यही लिंक साबित किया। डिजाइन के मामले में भारत पहले से तो मजबूत था ही और 2025 में ये ताकत और साफ दिखी। आज दुनिया के 20% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंजीनियर भारत में काम करते हैं। फ़र्क बस इतना आया है कि भारतीय टीमें अब सिर्फ कोड या ब्लॉक नहीं बना रही बल्कि प्रोडक्ट की शुरुआती सोच में भी शामिल हो रही हैं। फिर भी ये समझ बनी कि अगर डिज़ाइन को पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और लोकल डिमांड से नहीं जोड़ा गया तो वैल्यू चेन तो अधूरी रहेगी। 2025 ने सब कुछ हल नहीं किया। इक्विपमेंट, केमिकल्स और मटेरियल्स में आयात निर्भरता अभी भी बनी हुई है। डिमांड एग्रीगेशन बिखरा हुआ है और निवेशकों का धैर्य अब भी परीक्षा में है। लेकिन इस साल सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि इन कमियों को स्वीकार किया गया है। जैसा कि L&T सेमीकंडक्टर के समित जय गुप्ता ने कहा कि ऐसी ग्राउंड लेवल मोमेंटम भारत ने पहले कभी नहीं देखी। और यहीं से ये साल खत्म होता है दोस्तों। 2025 ने हमें ये सिखाया कि सेमीकंडक्टर सिर्फ एक चिप नहीं बल्कि देश की तकनीकी आज़ादी, आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की रफ्तार है। 2026 अब इरादों का नहीं, सबूतों का साल होगा। शायद साल के अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे यही वो वक्त था जब भारत ने समझ लिया कि दुनिया चलाने वाली सबसे ताकतवर चीज़ दिखती नहीं लेकिन सब कुछ उसी से चलता है।